अपडेट बुलेटिन खबर बड़ी है और मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे भी एनआईए दफ्तर से जुड़ रही हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन देखिए, आज हम आपको सचिन वाजे और उसकी वसूली कंपनी से जुड़े सारे राज बताने वाले। लेकिन उससे पहले आज का सवाल, रिपब्लिक भारत पर लगातार हम आपके मुद्दे को उठाते रहते हैं और आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल ये है कि क्या डायरी के सामने आने के बाद सचिन वाजे का पूरा वसूली रैकेट सामने आने वाला है? अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। सृष्टि। जी हाँ, तो सचिन वाजे की वसूली कंपनी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। वाजे के दाहिने हाथ कहे जाने वाले विनायक शिंदे की एक डायरी मिली है और इस डायरी में पूरा ब्यौरा है, कब कब कहां और कैसे कैसे वसूली को अंजाम दिया जाता था। वसूली के कोड वर्ड भी इसमें मेंशन किए गए हैं। तो डायरी की पूरी कहानी दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। सचिन वाजे के कारनामों की किताब में हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता जा रहा है। वाजे की क्राइम कंपनी कैसे काम करती थी, कैसे वसूली का जाल फैला रखा था, इसका खुलासा करती हुई एक डायरी एनआईए को मिली है। और ये डायरी मिली है वाजे के दाहिने हाथ कहे जाने वाले विनायक शिंदे के घर से। वही विनायक शिंदे जो फिलहाल एनआईए के शिकंजे में है, जिस पर मनसुख की हत्या में शामिल होने का शक है। और विनायक की डायरी वाजे के वसूली साम्राज्य का पूरा राज खोल रही है। बताया जा रहा है कि ये डायरी नहीं बल्कि पूरा बही खाता है, जिसमें वसूली की पाई का हिसाब नोट करता था विनायक शिंदे के घर से जो डायरी बरामद की गई है, माना जा रहा है कि उसे देखकर एनआईए के अधिकारी भी चौंक गए हैं, क्योंकि उस डायरी में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे सचिन वाजे वसूली करता था और वसूली करवाता था। इस डायरी से क्या क्या सामने आ रहा है, पहले आपको ये बताते हैं। वाजे के कहने पर विनायक करता था वसूली। ठाणे, नवी मुंबई के इलाकों में ये वसूली होती थी। पब, बार, रेस्तरां से पैसा लिया जाता था। डायरी में करीब 30 पब और बार के नाम हैं जिनसे वसूली होती थी। ये सामने आ रहा है कि वाजे के आदेश पर विनायक और उसके गुर्गे ठाणे और नवी मुंबई में वसूली करते थे। प्रोटेक्शन मनी के नाम पर पब, बार और रेस्तरां से ये वसूली होती थी। ये सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि पूरा बही खाता था। इसमें वसूली के लिए कोड वर्ड भी लिखे गए थे, यानी कि एक पूरी वसूली कंपनी चल रही थी। सामने आया है कि डायरी में पूरा हिसाब रखा जाता था, कहां से कितनी वसूली करनी है, कितनी वसूली हो चुकी है, कितना पैसा मिला है, इसे पूरी डिटेल के साथ लिखा जाता था। यह भी पता चल रहा है कि डायरी में वसूली के कोड वर्ड लिखे थे। हर महीने की राशि तय थी। लॉटरी, मटका कारोबार का भी जिक्र है। अब इसमें विनायक का रोल बताते हैं। ये सामने आ रहा है कि विनायक को वसूली के हिसाब से कमीशन मिलता था और पैसों की लालच में ही विनायक मनसुख की हत्या की साजिश में शामिल हो गया था। विनायक की डायरी वाजे के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये पहले ही सामने आ चुका है कि वाजे के सबसे विश्वास पात्र में था विनायक ही था जिसने वाजे को कई सिम कार्ड उपलब्ध कराए। मनसुख हत्या और एंटीलिया केस में सबूत छुपाने में विनायक का भी हाथ बताया जा रहा है। और अब विनायक की डायरी सामने आई है, जो वाजे को शिकंजे में कसने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत बनने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज एनआईए ने एक बार फिर सचिन वाजे के खास रियाज काजी से पूछताछ की और इस पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये खुलासे सचिन वाजे के लिए मुश्किल बढ़ा सकते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि रियाज काजी ने कई सबूतों को मिटाने की साजिश रची है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फरवरी को हुए एंटीलिया विस्फोटक मामले ने पूरी मुंबई को उलझा कर रख दिया है। साजिश की एक कड़ी दूसरे से जुड़ती जा रही है। एनआईए केस की परत दर परत खोलने में जुटी है। एनआईए के हाथ लगे ताजा सबूत ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। जांच की आंच सचिन वाजे से होती हुई मुंबई पुलिस की एक और असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाजुद्दीन काजी तक जा पहुंची है। आज एंटीलिया केस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर रियाज काजी से एनआईए की पूछताछ हो रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रियाज काजी ने कई राज उगले हैं। काजी सचिन वाजे के साथ ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में था और उसे साजिश की पूरी जानकारी थी। यही नहीं,
काजी से सबूतों को नष्ट करने के आरोपों में भी पूछताछ हो रही है। रियाज काजी की तस्वीर आपको लगातार है एनआईए दफ्तर से दिखा रहे हैं। रियाज काजी ये वही रियाज काजी है जो सचिन वाजे का बेहद करीबी और सचिन वाजे की ही यूनिट में रियाज काजी काम करता था, जो यहाँ पूछताछ के लिए पहुंचा हुआ है, जिसने दावा ठोका कि वो सरकारी गवाह बनेगा। वाजे का राजदार और सहयोगी रियाज काजी की चंद दिनों पहले आई सीसीटीवी तस्वीरों ने केस को नया मोड़ दे दिया था। सफेद शर्ट में दिख रहा ये शख्स रियाजुद्दीन काजी है, जो विक्रोली में नंबर प्लेट बनाने वाली दुकान बंटी रेडियम पर पहुंचता है। थोड़ी ही देर में रियाज काजी दुकान से बाहर निकल जाता है। रियाज काजी के पीछे दुकान का मालिक भी बाहर निकलता है। आरोप है कि रियाज काजी ने दुकान से डीवीआर ले ली। इसके अलावा नंबर प्लेट बनाने के लिए इस्तेमाल हुए कंप्यूटर को भी रियाज काजी ले गया। इसमें कोई शक नहीं कि एंटीलिया विस्फोटक मामले के तार रियाज काजी से भी जुड़ते जा रहे हैं। इस साजिश में रियाज काजी ने वाजे की मदद की। एटीएस की जांच में सामने आया है कि रियाज काजी ने सबूत मिटाए। फिलहाल रियाज काजी एनआईए की गिरफ्त में है और सरकारी गवाह बनने के लिए राजीनामा दे चुका है। शक की सुई रियाज पर तब गई जब 5 मई को मनसुख हिरेन की हत्या की बात सामने आई। एनआईए जब कड़ियों को खंगालती हुई सचिन वाजे के ठाणे स्थित सोसाइटी पहुंची तो ये जानकर हैरान हो गई। रियाज ने जांच का हवाला देते हुए वाजे की ठाणे स्थित सोसाइटी से डीवीआर और सीसीटीवी फुटेज हासिल किए। मतलब रियाज काजी ने एंटीलिया विस्फोटक मामले से जुड़े तमाम सबूत मिटाने में वाजे की मदद की। एनआईए की गिरफ्त में मौजूद रियाज काजी से कई दौर की पूछताछ हो चुकी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या वाजे के कहने पर ही रियाज ने सबूत मिटाए या फिर इसके पीछे दूसरी बड़ी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। वाजे वसूली कांड में एनआईए की टीम को एक ब्लैक ऑडी कार की भी तलाश है। एनआईए का मानना है कि ब्लैक ऑडी का इस्तेमाल भी वाजे ही करता था। आपको बता दें अभी तक 7 लग्जरी कारें बरामद की गई हैं और ये कारें दर्शाती हैं वाजे के काले कारनामों को। और सबसे बड़ी बात, एक आउटलैंडर कार जो कल ही एनआईए के दफ्तर में लाई गई है वो 2011 से रजिस्टर्ड थी वाजे के नाम पर। तो इसके साथ इस वक्त की बड़ी खबर है कि एक ब्लैक ऑडी कार की तलाश अभी एनआईए की टीम को है, जो जल्द ही एनआईए अपनी गिरफ्त में ले सकती है। 7 कारें, 7 ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7 कारें जो बरामद की गई हैं, जिसमें से एक काली मर्सिडीज है, एक प्राडो है वाइट और आउटलैंडर कार है। ये तमाम वो कारें हैं जो वाजे के काले कारनामों को दर्शा रही हैं, जो एक एक करके खुलासा हुआ है सीसीटीवी फुटेजेस के जरिए। लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं क्योंकि ये सवाल उठा था कि एक एपीआई के पास में करोड़ों की इतनी लग्जरी गाड़ियां कहां से आई। तो एक और कार की तलाश है एनआईए की टीम को। बिल्कुल सृष्टि, और वहीं वसूली कांड को लेकर देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए बड़ी बात यह है कि परमबीर सिंह की चिट्ठी बम के बाद कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर आपको इस तरह की हेराफेरी की जानकारी थी, एक्सटॉर्शन की जानकारी थी, तो आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। इसको लेकर तगड़ी फटकार कोर्ट की तरफ से परमबीर सिंह को पड़ी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी ने महाराष्ट्र की राजनीति में विवादों का ऐसा धमाका किया है जिसकी धमक दूर तक सुनी जा रही है। परमबीर सिंह की वसूली वाली चिट्ठी खुद उनके ही गले की फांस बनती जा रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाने वाले परमबीर सिंह बुरी तरह से उलझ चुके हैं। परमबीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कार्रवाई को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह को जमकर फटकार लगाई। उनसे ही पूछा कि एफआईआर कहां है, जांच किसकी होनी चाहिए, आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, केस ना दर्ज करने के लिए किसने रोका था। इसके अलावा कोर्ट ने साफ कह दिया कि आपने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई। अगर आपको पता था कि आपके बॉस ऐसे काम कर रहे हैं तो आप केस दर्ज करवा सकते थे, लेकिन आपने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। आप ही बताएं कि बिना एफआईआर के स्वतंत्र जांच की बात कैसे हो सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील पर स्टेशन डायरी भी मंगवाई है।
100 करोड़ का मंथली हफ्ता मांगते हैं। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई की मांग की है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे, इस बात की याचिका उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की है, जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता ने साफ तौर पर यह सवाल उठाया परमबीर के लॉयर के सामने, जहां पर यह कहा है कि एक नागरिक, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते उन्होंने पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर के लगाए आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया है। एक सदस्यीय ये आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पूरे प्रकरण पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने पहले गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा है। राम कदम ने कहा कि गृह मंत्री पद पर रहते हुए उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। स्वयं गृह मंत्री अपने पद पर बने हैं, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा देने की आवश्यकता है। अब महाराष्ट्र सरकार की मंशा समूचा देश जानता है। हम अभी भी मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक इस गंभीर मामले को न्याय नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें परमबीर ने आरोप लगाए थे अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही का टारगेट दिया था। परमबीर के मुताबिक देशमुख ने वाजे को इसका तरीका भी बताया था। देशमुख ने वाजे से कहा था कि मुंबई में 1750 बार, रेस्टोरेंट और दूसरे संस्थान हैं। सभी से 2 से 3 लाख रुपए लिए जाएं तो महीने का 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। बाकी पैसा दूसरे तरीके से लाने को कहा था। कुल मिलाकर इस केस में किसके आरोप सच्चे हैं, किसके झूठे हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन वसूली वाले चिट्ठी बम ने महाराष्ट्र की राजनीति में उथल-पुथल जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खबर बड़ी है कि शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या डायरी सामने आने के बाद में वाजे के वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो जाएगा। आपने कुएं पर अपने विचार रखे और आपके मुताबिक 94% लोगों का मानना हाँ है और 6% लोगों का मानना ना है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए मुंबई से हर जानकारी आप तक साझा करेंगे। आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।